हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की शुरुआत कर रही हूँ वीडियो की मीठे से, तो जिससे मेरा ब्लॉग भी मीठा मीठा रहे, मेरे सारे दोस्तों का मुंह मीठा रहे और लाइफ में खुशियाँ बनी रहें। तो देखो, ये गज्जक है रामचंद्र सहाय। मेरठ में काफ़ी फेमस हैं ये, और अगर आप लोग मेरठ में रहते हो तो आपको पता ही होगा रामचंद्र सहाय की गज्जक रेवड़ी, ये फेमस है काफ़ी। और दीपावली पे ये मेरे यहाँ 2-3 डब्बे आए थे, तो एक मैंने इसमें से अपने ब्रदर को दे दिया था। इतनी गज्जक कौन खाएगा, है ना। और एक अपने लिए रख लिया था। और मेरे ससुर जी आए हुए हैं आज, पापा जी आए हैं, उनसे मिलवा देती हूँ चलो आपको। और इवनिंग के टाइम में मैं बच्चों के साथ बाहर गई हुई थी, मतलब बच्चों की कुछ स्टेशनरी ख़त्म थी, कुछ हस्बैंड को कॉपी वगैरह निकलवानी थी, फ़ोटो कॉपी होती है ना, उनके ऑफिस का कुछ वर्क था। और तभी पीछे से पापा आ गए, पता चला उनकी कॉल आई, तो जल्दी जल्दी भागे भागे आए हम लोग। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा आटा लगा के रखा, पानी पिला दिया है पापा जी को, पैर भी छू लिए, उनके पैर छूते हैं हमारे यहाँ पे। और अभी मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ। तो मेरे ससुर जी जो है ना, तो मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं उनके साथ में बैठ के खाना तक भी खा लेती थी, उनसे काफ़ी बातें कर लेती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। आप सोचोगे ऐसा क्यों बोल रही है शिप्रा, क्योंकि मेरी ना, मैंने आपको हमेशा बताया, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी मेरे से पहले मेरे ससुराल में। वो मेरी जेठानी भी थी, वो नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो तब तो मैं, हमारे यहाँ मौसा जी बोलते हैं बहन के ससुर जी को ना, तो बहुत से लोग अंकल जी भी बोलते हैं, तो मैं तो मौसा जी बोलती थी पापा जी को। और जब पापा जी आते थे, यानी मौसा जी आते थे, तो मैं ही होती थी घर पे, मम्मी कुकिंग कर रही होती थी और पापा बिज़ी होते थे दुकान पे। जैसे पापा लेट हो जाते थे आने में, मम्मी कहती थी चल मौसा जी के साथ बैठ के तू ही खाना खा ले कोमल। तो मैं और पापा जी खाना खा लेते थे, दोनों बैठ के चाय पी लेते थे। फिर पापा पूछते थे बेटे कॉलेज कैसा चल रहा है, ये वो। तो वो सारी बातें याद आती हैं, है ना। और मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मैं इनको पापा जी बोलूँगी, मेरे ये ससुर जी बन जाएंगे, है ना। और लेकिन एक बात है दोस्तों, जब वो ससुर जी नहीं बने थे ना, तब तक उनसे इतनी झेप या इतनी शर्म नहीं आती थी। पहले कुछ भी एकदम फ्रैंकली खूब मस्ती कर लेते थे, खूब बात कर लेते थे पापा के साथ में। लेकिन अभी ये रिश्ता ही थोड़ा ऐसा होता है ना, ससुर जी का और बहू का थोड़ा सा हो जाता है। तो बस पापा जी के लिए मैंने चाय दे दी, उनको चाय पिला दी। और आप लोगों को पता है कि हम लोगों के यहाँ डिनर जल्दी हो जाता है, मैंने हमेशा बताया आपको। और आज थोड़ा वीडियो में पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं। और मैं उनको बार बार मना कर रही हूँ शोर मत करो, लेकिन वो मान नहीं रहे। और मैं रोटियां बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को जल्दी खाना खिला देती हूँ। 7:30 हो गया आज, तो 7 से 7:15 तक मैं उनको रोज़ खाना खिला देती हूँ इवनिंग में। और उसके बाद उनको ऐसा कुछ खाने के लिए नहीं देते। उसके बाद उनकी मेडिसिन होती हैं काफ़ी सारी, उनको दूध वगैरह देती हूँ। तो मैंने टाइमिंग बना रखी है हर चीज़ की, तो मुझे ठीक लगता है। तो बस गरम गरम मूंग की दाल बनाई है, मैं आपको बता ही रही थी, मुझे पता नहीं था कि आज पापा जी आ जाएंगे, नहीं तो मैं कुछ और बनाती। और मेरे साथ होता ही है, ससुर जी कभी बताते नहीं कि मैं आ जाऊंगा या नहीं आऊँगा, और है ना। तो कुकिंग इतने अच्छे से हो नहीं पाती। फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करा दिया मैंने उनको, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पराठा बनाया था। हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी पर निकल गए, बच्चे दोनों नहा लिए, यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज मेरा काम जो इनकम्प्लीट था, इसलिए मैंने स्कूल की छुट्टी ले ली। हाँ, नहीं आज इसके स्कूल में कुछ था भी, पता नहीं क्या बता रही थी। तो और वैसे भी अभी ये स्कूल ज़्यादा नहीं गई, 2 बार ही गई है। कुछ नोटबुक्स का काम कंप्लीट नहीं है, तो मैंने कहा वो कंप्लीट करो बैठ के। और कल ट्यूशन की भी छुट्टी थी श्रीजा की। श्रीजा मैथ का पढ़ रही है, मैथ करा रही है एक दीदी इसको। और अभी मैं लगी हूँ अपने कामों में। तो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जब हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद में पहले से साफ है श्रीजा की राइटिंग, धीरे धीरे और अच्छी हो जाएगी। जब कब पूरा नहीं हुआ वो कर लो। ये 2 हो गए मम्मा, अब हिंदी है ये तो करो। सक्षम तुम भी कुछ कर लो, एबीसीडी पे अटके पड़ा। ए फॉर एप्पल। आपको बताऊं दोस्तों, जो हम लोगों की सर्जरी हुई थी ना, उसका खामियाजा अब तक भुगतना पड़ रहा है। मतलब बच्चों का जो काम पेंडिंग हुआ, जो ये पीछे रह गए मैथ वगैरह की एक्सरसाइज में, उससे बहुत बड़ा लॉस हुआ मुझे। ये ब्लैंकेट पड़े हैं यहाँ पे, पापा सो रहे थे ना, फोल्ड हुए रखे थे, लेकिन मुझे यहाँ फोल्ड करके रखने हैं। रात में मैंने इस पर गर्म बेडशीट बिछा दी थी जिससे उनको कंफर्ट रहे, और ब्लैंकेट दे दिया था। और जब ये वाले सब्जेक्ट का मम्मी सबसे साफ सुंदर किया है। हाँ चलो कर लो पूरा। ये वाली मैम मेरी क्लास टीचर, यही वाला साल है इसका जब इसने पेन से लिखना शुरू किया है। और कल मैंने आप लोगों से कुछ बात की थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप लोग मेरे साथ खड़े हो यार, मेरी यूट्यूब फैमिली। और सबने मुझे बेस्ट विशेस दिए, सबने बोला कि आप टेंशन मत लो, कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो। और वो बंदा फिर आया भी नहीं बोलने के लिए, यानी वो डर के भाग गया तो ये करना ज़रूरी होता है। देखो कभी कभी ना हमारा बहुत ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं रहता। देखो मेरे बाल कितने वाइट होते जा रहे हैं यार, बड़े बुरे दिख रहे हैं, इनमें मेहंदी लगानी पड़ेगी मुझे।
और कभी कभी बहुत ज़्यादा चुप रहना भी ना, कहते हैं एक चुप 100 को हरा देता है, लेकिन कभी कभी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। आप नहीं बोलते तो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं यार, वो आपकी अच्छाई होती है, आपकी एक क्वालिटी होती है कि आप उन चीज़ों को बियर कर पाओ। सहन करना भी सबके बस की बात नहीं है, लेकिन सहन हम अपनी फैमिली में एडजस्टमेंट के लिए या उन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों की बकवास को थोड़ी ना कोई सहन करेगा। और मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही खुशी हुई कि हर एक बंदा जो कि कई दिन से मुझे कमेंट भी नहीं कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने सब ने आके मुझे कमेंट किया, आप टेंशन मत लो, और बहुत समझाया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का ये प्यार ना मेरे लिए कितना कीमती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे पता है कि आने वाले समय में मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जाएगी, सब लोग मेरा साथ देंगे, आगे बढ़ाएंगे मेरे को भी, है ना, बढ़ाओगे ना आप लोग। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा अगर आपको लगती हैं कि मेरी रेसिपीज़ अच्छी हैं या फिर मेरे से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है। कई कमेंट तो ये भी आए कि उनको मेरे टिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। देखो दोस्तों, मैं जो कुकिंग वगैरह भी करती हूँ ना, या फिर मैं आप लोगों को जो भी बताती हूँ, कुछ भी नई वीडियो में कुछ भी नया बताती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे एक नॉर्मल फैमिली होती है ना, उसमें जो घर में चीज़ें होती हैं उनसे ही आप उन चीज़ों को कर पाओ। ऐसा मैं नहीं करती कि बहुत ताम झाम लेके आपके सामने बैठ जाऊँ, फिर आपको बताऊँ कि आप वो रेसिपी बना लो, है ना, या फिर आपको बहुत बड़े बड़े इस तरह के टिप्स बताऊँ जिसके लिए आपको इतनी सारी चीज़ें खरीदनी पड़े, क्योंकि अधिकतर ये आजकल हो ही रहा है। मतलब आपको टिप्स तो मिलता है, लेकिन उसमें आप अपना फिजूल खर्ची ज़्यादा कर लेते हो। जितनी चीज़ें हैं ना, अगर आप उनमें ही अपने घर को मैनेज करो, वही है एक अच्छी बात। क्योंकि आजकल ना देखो, जब से कोविड आया, इंसान के ऊपर बहुत बर्डन वैसे ही आ गया, कोई माने या ना माने, लेकिन सबके काम पे असर पड़ा है। मेरे तो पड़ा है देखो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार भी थे, डायलिसिस भी चल रहे थे, ऊपर से हमारा ट्रांसप्लांट भी हुआ, तो इस चीज़ से ना बहुत इफेक्ट पड़ा फाइनेंशियली। बहुत सारे लोगों को पड़ा होगा, जैसे हम लोगों को पड़ा। तो उसमें आप जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें अपने घर को सेट करके चलना, उसमें मैनेज करने में तारीफ है। अगर आप बिना बात के फिजूल खर्ची की ये ले आओ वो ले आओ, उससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, आपकी फैमिली पर बर्डन आएगा। तो ऐसे टिप्स मैं आपको देने की कोशिश कभी भी नहीं करती, क्योंकि मैं अपने घर में, मेरे घर में ना आपको सब कुछ ठीक मिलेगा, लेकिन बहुत मैं क्योंकि रेंट के हाउस पे रहती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि लिमिटेड चीज़ों में अपने घर को मैं मैनेज करूँ। ये वाला जो कॉर्नर है ना मेरे घर का पीछे, वॉशिंग मशीन वाला, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता था पहले, लेकिन मैंने इसको सारे वेस्ट मटेरियल से किया है। ये जिस पे डॉगी रखा है, बॉक्स मैंने अपने आप बनाया। इसके अंदर मेरे टावल स्टोर रहते हैं, उसके पीछे एक और बॉक्स रखा है, उसमें सारे वॉशिंग के सामान मेरे स्टोर रहते हैं। इधर वाला जो मेरा एरिया है शूज़ वाला, ये बहुत गंदा दिखता था पहले। इसमें मैंने एक लकड़ी की पुरानी अलमारी, जो कहीं पे कुछ फर्नीचर का काम हो रहा था तो हमने बनवा ली थी एक छोटी सी, उसमें मैंने कर्टेन लगा के उसको सेट किया। मेरी किचन बहुत अजीब दिखती थी, तो मैंने किचन की जो रैक है इस पर हल्का हल्का पेंट कर दिया, जिससे ब्यूटीफुल और कलरफुल दिखती है। आजकल मेरी किचन थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, बहुत थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है, तो एक दिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैनेज करूँ। तो मेरी कोशिशें ये रहती हैं दोस्तों। जैसे मेरे सीढ़ी में आपको दिख रहा है ना बड़ा सा रखा हुआ उर्ली, ये मैंने बहुत कम मनी में बनाया, ये 100 रुपये से भी कम में तैयार हो गया था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को हमेशा ऐसे टिप्स दूँ जिसमें आपके पैसे बर्बाद ना हो, आप अपने घर को सजा भी पाओ, ठीक है। और आई थिंक करना भी ये चाहिए, या तो आपके पास हो इतना कि आप इतना इन्वेस्ट कर पाओ तो ठीक है, आप खूब करो। लेकिन अगर देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी, कुछ लोगों को ये भी इतना भी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं कर पाते हैं वो। पराठा ला दो, तुम्हारा जैम पराठा रखा हुआ है, हाँ ला देती हूँ पहले, अभी भी पढ़ रहे हैं ना, तो भूख तो लगेगी, है ना भाई सक्षम। पढ़ाई में से ब्रेक भी तो चाहिए सक्षम को। हाँ, फिर बोलता ना, अभी बोलता हाँ। तो मैं बस आप लोगों को यही कहती हूँ। और मेरा ना यूट्यूब चैनल जो है, देखो मैंने कभी किसी लालच में नहीं बनाया, मेरा एक पैशन था। मेरे हस्बैंड को पीछे ना मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता था यार शायद जितनी मेहनत कर रही हूँ उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। तो मेरे हस्बैंड एक दिन बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने मेरे को बोला, यार तुम अपनी खुशी के लिए करती हो तो तुम अपनी खुशी के लिए करो ना, तुम इसको टेंशन के रूप में क्यों कर रही हो, कि जो भी हो रहा है ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बिना ऐसा तो है नहीं तुम्हारा कोई गुजारा नहीं चल रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन इसको तुम अपने लिए टेंशन मत लो। वैसे भी फिजिकली मेरा थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ, हेल्थ इशू चल रहा है, ठीक नहीं है सब कुछ। और मेरे फेस से भी आप लोगों को अब लगता होगा, मैं अपने पुराने वीडियोस देखती हूँ और अब के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार बहुत अंतर आ गया मेरे में, और मेरे बॉडी का स्टेमिना भी बहुत कम रहता है आजकल। लेकिन इसको भी मैं सॉल्व करूँगी धीरे धीरे। तो बस वो मुझे यही समझाने लगे कि करो, तुम्हें अच्छा लगता है करो, रेसिपी बनाओ, खुश रहो, टेंशन मत लो इस चीज़ की। तो मुझे लगा हाँ यार सही कह रहे हैं, और मैं इसीलिए कोई चीज़ की टेंशन भी नहीं लेती। जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा
मुझे बहुत खुशी है अपने यूट्यूब चैनल से। मैं देखो, मैं कुछ करने के लिए आई थी, अपने आप को दुनिया के सामने रखने के लिए कि एक शिप्रा नाम की लेडी है, उसके 2 बच्चे हैं और उसकी फैमिली ऐसे है, वो ऐसे रहती है, उसका लाइफस्टाइल ये है। मुझे अच्छा लगता था। मैं अपने आप को देखो, हर एक इंसान ना अपने लिए स्पेशल होता है, तो मैं भी अपने लिए स्पेशल हूँ, मेरा परिवार मेरे लिए स्पेशल है। चाहे दुनिया का कोई कितना भी बड़ा सेठ जी आके मेरे सामने क्यों ना खड़ा हो, लेकिन मैं अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को उससे कम नहीं समझती हूँ कभी भी, चाहे मैं रेंट के हाउस पे क्यों ना रहती हूँ। और ये समझना चाहिए, जब आप अपने आप को कुछ समझोगे ना तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स रहेगा, नहीं वो बेटर है, मेरे से ये अच्छा है। क्योंकि देखो, मैं जिस कॉलोनी में भी रहती हूँ, काफ़ी अच्छी पॉश कॉलोनी है, सारे बहुत अच्छे लोग हैं और सारे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। यह आपकी ज़िंदगी का, आपने अपने अंदर ये बात बैठा ली कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि हम लोग हमेशा किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि ये मेरे से बेटर है, वो है, मेरे पास ये नहीं है। तो जो नहीं है ना, उसमें आगे बढ़ के दिखाने में हिम्मत होती है दोस्तों, ठीक है। और देखो, बहुत सारे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड हैं, वो बहुत होपलेस हो रहे हैं। कल मैंने एक चैनल को अपनी कम्युनिटी पे शेयर किया था और वो बहुत होपलेस ही हो रही थी, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहती कोई होपलेस होकर अपने काम को छोड़े, बहुत प्यारी इंसान है वो। तो मैंने उनको बहुत समझाया भी। देखो, टाइम लगता है हर चीज़ में, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने वॉच टाइम पूरा करने के लिए, जैसे काफ़ी लोग लाइव करते हैं, वो भी किया है, सब कुछ किया है, सारी चीज़ें करने की कोशिश की, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। आजकल जो नए चैनल आ रहे हैं, उनको काफ़ी कुछ टेक्निक पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट हमने कुछ ना पता होते हुए मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता था यार, ABCD वगैरह कुछ भी नहीं पता था मुझे इसकी। जो भी निराश हो रहे हैं उनके लिए यही मैसेज दूंगी आज की वीडियो में कि प्लीज़ आप अपने आप को होपलेस मत करो, निराश मत करो। देखो, प्रॉब्लम सभी की लाइफ में है, आप उससे आगे बढ़ के काम करो। टाइम लगता है, आपकी ज़िंदगी में कब कौन सा जंप आ जाए कुछ नहीं पता, कब आप आगे निकल जाओ, ठीक है। और जहाँ पे सारे रास्ते बंद होते हैं ना, तो ईश्वर, एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खोलते हैं। मैंने देखा है डिफ़िकल्टी में, मैंने इस चीज़ को झेला है। कभी कभी देखो, ये तो यूट्यूब तो एक चीज़ हो गई, कभी कभी जैसे मेरे हस्बैंड बीमार थे तो उस टाइम पे कंपनी की तरफ से भी इतना प्रेशर आ जाता था, तो बहुत टेंशन में आ जाती थी। कभी कभी मैं पूरा पूरा दिन बैठ के रोती थी कि अब क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे कि टेंशन लेने की बात नहीं है, हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर। और मैंने देखा है वो चीज़ कि जब आपके लिए एक रास्ता बंद करता है ना, एक इंसान एक रास्ता बंद करते हैं मिलके सब, तो ऊपर वाला जो भगवान है ना, वो 1000 रास्ते खोल देते हैं, ठीक है। और आज मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें कर ली दोस्तों, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। कल जो मेरी फ्रेंड अंजलि जी, चलिए उनका नाम भी ले लेती हूँ, द बॉन्ड बाय अंजलि गुप्ता है उनका नाम, वो काफ़ी होपलेस हो रही थी। तो आप प्लीज़ होपलेस मत हो, आपके अच्छे ब्लॉग्स हैं, आगे बढ़ोगे आप डेफिनेटली। टाइम लगता है, अप डाउन भी आते हैं। देखो, यूट्यूब में मैं कहूँ एकदम से आप जंप लेके ऊपर जाते हो फिर नीचे भी आते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग आपको प्यार करते हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, वो आपको रोज़ देखेंगे। तो चलिए, नए ब्लॉग में मिलती हूँ दोस्तों। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपनी सिस्टर को सपोर्ट करो, आगे शेयर करो। एंड आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, डेंगू फैल रहा है काफ़ी। तो चलिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, बाय बाय। अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, बाय बाय।